बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ताज़ा ताज़ा हरी मेथी आज बहुत कमाल की चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। आलू मेथी का सालन हो तो क्या कहने। मेरे दादाजी मेरी मामा से कहा करते थे कि तिये आज आलू मेथी का सालन खाना है, बड़ा दिल कर रहा है, आज आलू मेथी का सालन बना दो। मुझे वो बात याद आ गई है। मेरी मामा बहुत ही डिलीशियस तरीके से, बहुत टेस्टी तरीके से आलू मेथी को बनाया करती थी। आलू मेथी का सालन जिस तरह मेरी मामा बनाती थी, आज मैं वो आपको पकाना सिखाऊंगा। बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मेथी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जोड़ों की दर्दों के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शुगर के लिए, वेट को लॉस करने के लिए, आंखों के लिए, दिमाग के लिए, जोड़ों के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिस्म को ताकत देने के लिए मेथी अल्लाह ताला का अजीम तोहफा है। आज मेथी आलू का सालन बनाऊंगा, वही रेसिपी दूंगा जो मेरी मामा मेरे दादा के लिए पकाया करती थी। बहुत टेस्टी सालन बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। आप इस ना चीज को एंड तक फॉलो फरमाइएगा। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ले जी, आधा किलो मैंने मेथी ली है, छोटे पत्तों वाली। आपने बड़े पत्तों वाली मेथी नहीं लेनी। जो बड़े पत्तों वाली मेथी होती है वो मेथड़े होते हैं, वो आप नहीं लेंगे। मेथी की डंडियां नहीं चाहिए, इसका सिर्फ पत्ते चाहिए। बाद मेरे बहन भाई ऐसे करते हैं कि जब मेथी के पत्ते उतारते हैं तो वो इस तरह एक एक पत्ते को उतारते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेथी के सिर्फ मैंने पत्ते लेने हैं, डंडियों का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसके पत्ते उतारने के लिए आप मेथी को पकड़ें और यकदम यहाँ से खींच दें, पत्ते आपके हाथ में आ जाएंगे। मेथी को उसको टहनी से अलग करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप फटाफट झटपट में इसके पत्तों को अलग से कर लेंगे और टहनियों को फेंक देंगे। इसी तरह सारी मेथी के आप पत्ते अलग कर लेंगे और डंडियों को वेस्ट कर देंगे। मेथी का डिलीशियस किस्म का सालन बनाने के लिए सिर्फ मैं पत्तों का इस्तेमाल करूंगा। मेथी की डंडियां मैंने अलग कर ली हैं और पत्तों को अलग कर लिया है। इसको छोटे छोटे पीसों में काट के अच्छे तरीके से वॉश करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। लीजिए, छोटा आलू मार्केट में इतना है। आज जब भी मेथी आलू का सालन बनाएं, आप छोटे आलू के साथ बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। इसको अच्छे तरीके से धो के वॉश करके ऊपर से रब करके आप इसके छिलके उतार देंगे। इनके छिलके उतार के मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कूले कूले छोटे आलूओं को मैंने ऊपर से हल्का हल्का सा छील लिया है, अच्छे तरीके से धो लिया है और वॉश कर लिया है। ताज़ा आलूओं को यानी कि नए आलूओं को आप मेथी के साथ कैसे पकाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ढेर सारी मेथी को काटना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, उसमें टाइम का भी ज़्यादा होता है। मेथी को अच्छी तरीके से धो के वॉश करके मैंने इसको चॉपर में डाल दिया है। चॉपर में इसको 2-3 दफ़ा झटके देंगे, ये छोटे पीसों में कट जाएगी। आप चॉपर में इसको 2-3 दफ़ा झटकेंगे, ये छोटे छोटे पीसों में कट गई है। बजाय मेथी को काटने के लिए आप घंटों लगा दें, आप जस्ट इसको चॉपर में डालें और छोटे छोटे पीसों में काट लें। मेथी को चॉप करके इसको मैं अलग से प्लेट में निकाल लूँगा। ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन मेथी को मैंने चॉप कर लिया है, जस्ट मुझे 10 से 12 सेकंड लगे हैं। ये झटपट में चॉप हो गई है और इसकी ब्रिक ब्रिक कटिंग हो गई है। ये बात आप ध्यान से नोट फरमाइएगा। मेथी की कटिंग आप जितनी बारीक करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। आगे आप आलू और मेथी का सालन कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ले जी, एक कदम मैंने कढ़ाई ली है, चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। 1 कप ऑयल का लेंगे, ऑयल को थोड़ा सा तड़पाएंगे। ले जी, 1 चम्मच आप जीरे का डाल देंगे। ले जी, देसी थोम की गठी ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर फेंक देंगे। अदरक का 1 इंच का पीस लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है, ये बीच में डाल देंगे। ले जी, देसी थोम को और अदरक को जीरे के साथ पकाएंगे, हल्का सा कुक करेंगे। आलू को अच्छे तरीके से धो लिया है, वॉश कर लिया है और छील लिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप आलू को डाल देंगे। आलूओं को आप देसी थोम में और अदरक में कुक करेंगे। ये मैंने छोटे आलू लिए हैं, ये नए वाले आलू हैं। जब भी आपने आलू मेथी का सालन बनाना हो आप हमेशा छोटे आलू का यूज़ किया करें, ये इंशाल्लाह ताला बहुत टेस्टी बनेंगे। और अदरक और लहसुन के साथ जब आप आलू को फ्राई करेंगे इसका हट का टेस्ट आएगा, ये बहुत डिलीशियस पकेंगे। लेकिन 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं कुक करूंगा। इसको अच्छे तरीके से पका के आलू को कुक करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आलूओं को आपने 70% कुक करना है, मुकम्मल कुक नहीं करना। बाकी साथ साथ पकाई के दौरान जो खुद ही तैयार हो जाएंगे। लेकिन 1 प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर फेंक देंगे ताकि आलूओं की तड़पाहट खत्म हो जाए और आलूओं को सुख चैन आ जाए। प्याज को आप देसी थोम के अंदर, लहसुन के अंदर आलूओं के साथ कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट ड्राई वाली रेड मिर्च ली है, इनका बहुत ही टेस्ट आता है।
ये आप इनके अंदर फेंक देंगे। क्या कमाल का आलू मेथी का सालन बनेगा, आलूओं के साथ और प्याज के साथ, देसी थोम के साथ, देसी अदरक के साथ। जब मिर्चों को आप साथ मिलाएंगे तो बहुत टेस्ट आएगा। ये 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, जब बिस्मिल्लाह पढ़ के इनके ऊपर फेंक देंगे, बहुत टेस्ट देंगी, बहुत डिलीशियस लगेंगी। क्या कमाल की खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैल गई है। मिर्चों के साथ आप इनको थोड़ा सा कुक करेंगे। आधा चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च का डाल देंगे, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत टेस्ट आएगा। आधा चम्मच आप पिंक साल्ट का डाल देंगे, लीजिए आधा चमचा आप धनिया पाउडर का डाल देंगे, थोड़ी सी आप हल्दी डाल देंगे, 1 चमचा आप दड़ा मिर्च का डाल देंगे। लीजिए मसाले मैंने डाल दिए, इन सब को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। 2 टमाटरों को मैंने बीज निकाल के इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, ये आप कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। टमाटरों के साथ आलू मेथी का सालन बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत डिलीशियस टेस्ट आएगा। लीजिए आप टमाटरों का पानी थोड़ा सा खुश करेंगे। मसाले ने आई छोड़ दी है, आलू अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं, मेथी को चॉप कर लिया है। ताज़ा ताज़ा हरी मेथी को बिस्मिल्लाह पढ़ के आप ऊपर डाल देंगे। जोड़ों को ताकत देने वाली, बालों को ताकत देने वाली, शुगर को कंट्रोल करने वाली, दिल को सेहतमंद बनाने वाली, ताज़ा खून पैदा करने वाली, वेट को लॉस करने वाली, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली, शुगर को कंट्रोल करने वाली, डाइजेस्टिव सिस्टम को ताकत देने वाली, सर्दियों में इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली कमाल की मेथी को आप कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। इंशाल्लाह ताला इतनी टेस्टी बनेगी कि आपके मुंह से नहीं उतरेगी। ले जी मेथी को आप अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। ले जी मेथी को आप ढांप के कभी नहीं पकाएंगे, आप इसको ओपन पकाएंगे, यानी कि आप इसको स्टीम नहीं देंगे। ये मेरी नानी अम्मा का, मेरी वालदा का बेहतरीन तरीका है आलू मेथी बनाने का। अभी मेथी ने पानी छोड़ना है, इसके पानी को मैं खुश करूंगा। बहुत सारे मेरे बहन भाई मेथी को नहीं खाते कि ये कड़वी पकती है। आज मैं आपको ज़बरदस्त किस्म का टिक बताने लगा हूँ। 2 चमचे मैंने योगर्ट के लिए हैं, यानी कि दही के लिए हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध मिला दिया है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के ऊपर डाल देंगे, मेथी कभी भी कड़वी नहीं पकेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। लीजिए दही को आप मिक्स कर लेंगे, मेथी के अंदर आप दही को मिक्स कर लेंगे। ये इंशाल्लाह ताला कभी भी कड़वी नहीं पकेगी, बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत डिलीशियस बनेगी। इंशाल्लाह ताला बच्चे मांग मांग के खाएंगे। ये दूसरी टिक है, आपने ध्यान से नोट फरमाना है। आपने 1 चम्मच लाजमी कसूरी मेथी का डालना है, इसकी वजह से बहुत टेस्ट आएगा। लीजिए कसूरी मेथी डाल के आप अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। लीजिए इसको मैंने ढांपा नहीं है, आप इसकी लुक चेक कीजिएगा, इसका कलर चेक कीजिएगा, कितना शानदार है। आप बेशक पूड़ी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत टेस्टी सालन बनेगा। मेथी का पानी खुश करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कमाल का हमारा डिलीशियस किस्म का आलू मेथी का सालन तैयार है। लीजिए चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर रहा हूँ। जबरदस्त किस्म का हमारा आलू मेथी का सालन तैयार है। आप इस तरह पका के खाएं, इंशाल्लाह ताला मजा आ जाएगा, कमाल का बनता है। लीजिए इसको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। तवा रोटी के ऊपर डिलीशियस किस्म का, शानदार किस्म का आलू मेथी का सालन डाल के खाएं, इंशाल्लाह ताला आपका हाथ ही रुकेगा, आप इसको खाते रह जाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। ये गाय का देसी घी है, गरम गरम देसी घी के साथ आलू मेथी का जो सालन खाएं तवा रोटी के साथ, इंशाल्लाह ताला आप खाते रह जाएंगे। छोटे बड़े शौक से खाएंगे, बड़े बड़े शौक से खाएंगे। ये था जी हमारा जबरदस्त किस्म का, डिलीशियस किस्म का आलू मेथी का सालन। आज मैंने ये सारे अपने बहन भाइयों के लिए बनाया है। मैंने सोचा ये रेसिपी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर की जाए, जो मेरी मम्मा ने बनाई थी। बहुत कमाल की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस नाचीज़ की ये छोटी सी एफर्ट आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को लाजमी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह ताला आपकी जानो माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।